फोन पर अगर कोई आपको कॉल करके बोले आपके नाम पर ड्रग्स वाला पार्सल मिला है, आपका आधार मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल हुआ है या आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, तो शायद पहली बार में आपको लगे कि ये कोई फिल्मी कहानी है। लेकिन डर की सबसे बड़ी पावर यही होती है कि वो इंसान को सोचने नहीं देती। और यही डर आज हजारों लोगों को करोड़ों रुपए गंवाने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स अब सिर्फ ओटीपी फ्रॉड या फेक लिंक्स तक सीमित नहीं रहे, अब वो लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं, उन्हें मेंटली ट्रैप कर रहे हैं और इसी को कहा जा रहा है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। और हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने ये दिखा दिया कि अवेयरनेस कितनी जरूरी है। जहां पुणे में एक 81 साल के पिता ने अपनी समझदारी से अपने बेटे और बहू को 12 लाख गंवाने से बचा लिया। ऑनेस्टली ये सिर्फ एक फैमिली स्टोरी नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए वार्निंग है। हाय, यू वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम होता क्या है। क्योंकि नाम सुनकर ही लगता है शायद कोई लीगल प्रोसेस होगा, लेकिन सच ये है कि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई लीगल चीज होती ही नहीं है। ये पूरी तरह फेक कॉन्सेप्ट है जिसे स्कैमर्स लोगों को डराने के लिए यूज करते हैं। इसमें साइबर क्रिमिनल्स खुद को पुलिस ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर, कस्टम डिपार्टमेंट, क्राइम ब्रांच या कुरियर कंपनी स्टाफ बताकर विक्टिम को कॉल करते हैं और कहते हैं कि उनके नाम पर कोई इल्लीगल एक्टिविटी हुई है, जैसे ड्रग पार्सल पकड़ा गया, फेक पासपोर्ट मिला या मनी लॉन्ड्रिंग केस सामने आया। फिर विक्टिम को इतना डराया जाता है कि वो पैनिक में आ गया और यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजिकल ट्रैप। अब बात करते हैं उस पुणे केस की जिसने सबका अटेंशन खींचा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक केमिकल इंजीनियर को व्हाट्सएप कॉल आया जिसमें कॉलर ने खुद को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताया। कॉलर ने कहा कि उनके नाम पर एक पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स और पासपोर्ट्स मिले हैं। अब इमेजिन कीजिए अगर अचानक कोई आपको बोले कि आपका नाम क्रिमिनल केस में आ गया, तो पहला रिएक्शन क्या होगा? डर, कंफ्यूजन और पैनिक। स्कैमर्स इसी मोमेंट का फायदा उठाते हैं और विक्टिम ने कहा कि ये पार्सल उनका नहीं है, लेकिन स्कैमर्स ने उन्हें कन्विंस करना शुरू किया। उनके खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी चल रही है और फिर उन्हें सिग्नल मैसेजिंग ऐप इंस्टॉल करने को कहा गया और वीडियो कॉल ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया। वीडियो कॉल में एक आदमी पुलिस यूनिफॉर्म में बैठा था, फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए, विक्टिम कपल पर लगातार प्रेशर बनाया गया कि वो किसी को कुछ ना बताए। यही डिजिटल अरेस्ट स्कैम का सबसे डेंजरस हिस्सा होता है। आइसोलेशन स्कैमर्स विक्टिम को मेंटली आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को सलाह ना ले सके। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस कपल को घंटे तक वीडियो कॉल पर रखा गया, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए और आखिर में उनसे कहा गया कि अगर वो 12 लाख ट्रांसफर कर देंगे तो उनका केस से नाम हटा दिया जाएगा। और यही वो मोमेंट था जहां सिचुएशन डेंजरस हो सकती थी। लेकिन यहाँ एंट्री होती है उस 81 साल के पिता की जिन्होंने अपने बेटे को परेशान देखा, सवाल पूछना शुरू किया। उन्हें हाल ही में साइबर फ्रॉड अवेयरनेस सेशन की जानकारी मिली थी और शायद यही अवेयरनेस उनकी सबसे बड़ी पावर बनी। उन्होंने तुरंत सिचुएशन समझी और साइबर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने टाइम रहते इंटरवीन किया और स्कैमर्स ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इमेजिन कीजिए अगर कुछ देर हो जाती तो शायद 12 लाख चले जाते। और यही रीजन है कि ये कहानी इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अवेयरनेस ने फैमिली को बचाया। अब एक और चीज समझिए, स्कैमर्स इतने कन्विंसिंग कैसे बन जाते हैं? इसका आंसर है साइकोलॉजी। वो फेक पुलिस यूनिफॉर्म यूज करते हैं, फोर्ज डॉक्यूमेंट सिखाते हैं, लीगल टर्म्स बोलते हैं और विक्टिम्स को लगातार प्रेशर में रखते हैं। कई बार वो सुप्रीम कोर्ट वारंट, सीबीआई लेटर या आरबीआई नोटिस तक फेक बना देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ केसेस में विक्टिम्स को 24-24 घंटे तक वीडियो कॉल पर रखा जाता है ताकि वो किसी से बात ना कर सके। और यही वजह है कि कई एजुकेटेड लोग भी जाल में फंस जाते हैं। पुणे में एक सीनियर सिटीजन ने इसी तरह 18 लाख ठग लिए गए जब स्कैमर्स ने उन्हें टेररिस्ट फंडिंग केस में फंसाने की धमकी दी। अहमदाबाद में एक 76 साल की महिला से 5,30,000 के लिए फेक क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनकर वहीं एक और केस में 85 साल की महिला से 97 लाख की ठगी हुई। यानी ये स्कैम अब आइसोलेटेड नहीं रहा बल्कि ऑर्गेनाइज साइबर क्राइम इंडस्ट्री बन चुका है। आई होप ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव रही हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।